नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक पोएम आई एम लकी जो कि क्लास 2 की है। यह कविता आपके जैसी छोटी सी बच्ची की है। इस कविता में एक युवा लड़की की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। वह लड़की सोचती है कि यदि वह अन्य जीवों जैसी होती, तितली, मैना, मछली, हाथी, कंगारू जैसी होती तो वह खुश होती। वह सोचती है कि वह जो भी है उसके लिए भाग्यशाली है। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं इस पोएम को। आई एम लकी। इफ आई वेर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। यदि मैं तितली होती तो अपने पंखों के लिए धन्यवाद देती। वो लड़की क्या कहती है कि वो तितली होती तो अपने पंखों के लिए धन्यवाद देती। If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. यदि मैं पेड़ पर बैठी मैना होती तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती कि मैं गा सकती हूँ। ये लड़की कहती है कि वो एक मैना होती पेड़ पर बैठी हुई तो वो धन्यवाद देती कि वो गा सकती है। If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. यदि मैं समुद्र की मछली होती तो मैं उत्साहपूर्वक तैरने के लिए धन्यवाद देती। वो लड़की कहती है कि वो एक समुद्र की मछली होती तो उत्साहपूर्वक तैरने के लिए धन्यवाद देती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। मैं अपने के लिए भाग्यशाली हूँ, तुम जैसी नहीं बल्कि अपने जैसी। ये लड़की सोचती है कि वो अपने के लिए भाग्यशाली है, अपने जैसे ही। If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. यदि मैं हाथी होती तो अपनी सूंड को उठा पाने के लिए धन्यवाद देती। ये लड़की कहती है कि यदि वो हाथी होती तो वो धन्यवाद देती कि अपनी सूंड खुद उठा सकती। If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. यदि मैं कंगारू होती तो ऊपर चांद तक उछलने का प्रयास करती। ये लड़की कहती है कि यदि वो कंगारू होती तो वो चांद तक उछलने का प्रयास करती। If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. यदि मैं ऑक्टोपस होती तो अपने 8 भुजाओं के लिए धन्यवाद देती। ये लड़की यहाँ पे कहती है कि यदि वो ऑक्टोपस होती तो उसकी 8 भुजाएं होती और उसके लिए वो धन्यवाद देती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। इसलिए मैं बस इतना सोचती हूँ कि मैं तुम जैसी नहीं बल्कि अपने जैसी हूँ। ये लड़की सोचती है कि वो अपने जैसी ही अच्छी है। What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you, just you? तुम क्या बनना चाहते हो? क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो या केवल अपनी तरह, केवल अपनी तरह? कविता के अंत में वह लड़की सोचती है कि वह जो भी है उसके लिए भाग्यशाली है। वह पाठकों से भी यह सवाल करती है कि क्या वे आज जो कुछ भी है उससे प्रसन्न है। इसी प्रकार ये लड़की इस कविता में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए कहती है। बच्चों, ये थी आपकी पूरी पोएम। अब हम करेंगे वर्ड मीनिंग्स। ये है आपके वर्ड मीनिंग्स। आई यानी कि मैं, लकी का अर्थ है भाग्यशाली। इफ यानी कि अगर या कि। बटरफ्लाई का अर्थ है तितली। थैंकफुल यानी कि शुक्रगुजार। वुड बी यानी कि होने वाला। ये विल बी का भूतकाल है। फॉर यानी कि के लिए। माई यानी कि मेरे। विंग्स का अर्थ है पंख। मैना यानी कि मैना। ट्री का अर्थ है पेड़। दैट यानी कि उस। सिंग का मतलब है गाना। कूड का अर्थ है कर सकता है। फिश यानी कि मछली। व्रिगल का अर्थ है लौटना। सी यानी कि समुद्र। जस्ट का अर्थ है केवल। थिंक यानी कि सोच। टू बी यानी कि होने के लिए। नॉट यानी कि नहीं। यू का अर्थ है आप।
बट यानी कि लेकिन, एन एलिफेंट यानी कि एक हाथी, रेस यानी कि उठाना, ट्रंक का अर्थ है सूंड, कंगारू यानी कि कंगारू, टू हॉप यानी कि कूदकना, द बॉटम यानी कि तला, राइट अप यानी कि सीधा ऊपर, ऑक्टोपस यानी कि ऑक्टोपस, आर्म्स यानी कि हाथ, वांट का अर्थ है चाहते हैं, व्हाट यानी कि क्या, लाइक यानी कि पसंद, और यानी कि या, जस्ट यू यानी कि सिर्फ आप। बच्चों, ये आपके वर्ड मीनिंग्स हुए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। ये है आपके टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस। पहला है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों को आपको पूरा करना है। एनिमल्स एंड एक्शंस, लेफ्ट साइड एनिमल्स है और राइट साइड एक्शंस है। एनिमल्स क्या क्या एक्शन करते हैं वो राइट साइड में दिया है। पहला है अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, तितली उड़ सकती है। अ मैना ब्लैंक, क्या आएगा, कैन सिंग, मैना गा सकती है। ब्लैंक कैन व्रिगल, उसमें आएगा अ फिश कैन व्रिगल, मछली लौट सकती है। एन एलिफेंट ब्लैंक कैन रेस हिज ट्रंक, हाथी अपनी सूंड को ऊपर उठाता है। ब्लैंक कैन हॉप, उसमें आएगा कंगारू कैन हॉप, कंगारू कूद सकता है। लास्ट है यू ब्लैंक, आप क्या कर सकते हो, यू कैन रीड। अब आता है लेट्स टॉक। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स। आप ये क्यों सोचते हो कि तितली को उसकी पंख प्यारी है। उसका आंसर है आई थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल एंड शी कैन फ्लाई विद दिस विंग्स। मैं सोचती हूँ कि तितली को उसकी पंख प्यारी है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर होती है और तितली अपनी पंख से उड़ सकती है। क्वेश्चन 2, व्हाट कैन द मैना डू। मैना क्या कर सकती है। उसका आंसर है द मैना कैन सिंग, मैना गा सकती है। क्वेश्चन 3, व्हाट कैन यू डू सिंग पेंट और राइट। आप क्या कर सकते हो, गा सकते हो, कलर कर सकते हो या लिख सकते हो। उसका आंसर है आई कैन सिंग पेंट एंड ऑल्सो राइट। मैं गा सकती हूँ, कलर कर सकती हूँ और लिख सकती हूँ। क्वेश्चन 4, डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द रिवर। क्या आप सोचते हो कि मछली पानी में ज़्यादा खुश होगी। उसका आंसर है येस, आई थिंक फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर। हाँ, मैं सोचती हूँ कि मछली पानी में ज़्यादा खुश होगी। अब आता है लेट्स ड्रॉ। कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम। नीचे पिक्चर्स देखो एलिफेंट एंड डॉग का। आपकी बुक में पिक्चर्स होंगे ईयर, ट्रंक, आई, लेग एंड टेल का। मैंने लिखा है उस तरह ब्लैंक्स में लिख दीजिए। अब आता है लेट्स राइट एंड एक्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। इफ आई वेर अ कंगारू आई वुड हॉप। यदि मैं कंगारू होती तो मैं छलांग लगाती। इफ आई वेर अ टाइगर आई वुड रोर। यदि मैं बाघ होती तो मैं गर्जना करती। इफ आई वेर अ फिश आई वुड स्विम। अगर मैं मछली होती तो मैं तैरती। इफ आई वेर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं पक्षी होती तो मैं उड़ती। से अलाउड, ये वर्ड्स आपको जोर से बोलने हैं। ऑक्टोपस, एलिफेंट, बटरफ्लाई, कंगारू। लेट्स ड्रॉ। कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट्स, शेल्स, स्टोन्स एंड फिश। नीचे जो आपको पिक्चर दिख रहा है उसे आपको कंप्लीट करना है, ड्रॉ करना है अपनी बुक में। उसमें पौधे, सीप, पत्थर और मछलियाँ आपको ड्रॉ करनी है। लेट्स राइट। क्वेश्चन फर्स्ट, एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं उसी प्रकार से आपको फुल लगा के ये ब्लैंक्स पूरनी है। यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स।
Make a colorful drawing. The puppy is so playful. Be careful while crossing the road. ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ब्लैंक्स। क्वेश्चन 2, जॉइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड। लुक एट द एग्जाम्पल। 2 वर्ड्स को ज्वाइन करना है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, पीस प्लस फूल इक्वल टू पीसफुल, प्ले प्लस फूल इक्वल टू प्लेफुल, कलर प्लस फूल इक्वल टू कलरफुल, केयर प्लस फूल इक्वल टू केयरफुल, होप प्लस फूल इक्वल टू होपफुल। ये वर्ड्स मैंने बनाए हैं, वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। क्वेश्चन 3, राइट 5 थिंग्स यू कैन डू स्टार्ट विथ आई कैन। आई कैन लगा के आपको 5 थिंग्स लिखनी है। वो 5 चीज़ें जो आप कर सकते हैं। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकती हूँ। आई कैन रन, मैं दौड़ सकती हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकती हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ। आई कैन ईट, मैं खा सकती हूँ। आई कैन नॉट फ्लाई बट आई कैन रन, मैं उड़ नहीं सकती परंतु दौड़ सकती हूँ। आई कैन नॉट क्रॉल बट आई कैन वॉक, मैं रेंग नहीं सकती पर चल सकती हूँ। आई कैन नॉट चिर्प बट आई कैन सिंग, मैं चहक नहीं सकती पर गा सकती हूँ। बच्चों, ये थी आपकी पोएम आई एम लकी, यानी कि मैं भाग्यशाली हूँ। हमने पूरी पोएम पढ़ी, इसके वर्ड मीनिंग्स किए और एक्सरसाइज भी की। ये पूरी पोएम पढ़ना और पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है CBSE NCERT क्लास 2 हिंदी में। ये पोएम कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, मेरी YouTube चैनल KMP एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।